नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो यहां आखिर निकाय चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार की परेशानियां हैं और आखिर क्या सोचते हैं भोपाल के मतदाता, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ भोपाल वासी आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ पर सीधी चर्चा करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। सर, आप क्या समझते हैं, क्या हैं आप लोगों के मुद्दे और इस बार का जो नगरीय निकाय चुनाव है, भोपाल का जो चुनाव, उसमें क्या किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? देखिए, हम लोगों का मुद्दा ये है इस समय जो है कि अभी हम पिछले हर चीज़ देख रहे हैं कि हमारी जो समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारे पार्षद या नगरीय परिषद जो करते हैं काम, वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। आप हमारे ये हैं कि अब जो हमारे बीच में आए, अभी तक हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, नाली, सड़क, बिजली, पानी। वैसे तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे तो पार्षद की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डिजिटल सब चीज़ें हो चुका है। आजकल हम नगर पालिका, नगर निगम, बिजली विभाग, सब जगह हम जो है आजकल फ़ोन पे हमारे सब बहुत सारे काम हो रहे हैं। वो होना ही नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन फिर भी अभी जो है जो काम कर रहे हैं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और अब जो हम उन्हीं को वो करेंगे, आगे लाएंगे, जो हमारे बीच रहेंगे, और हमारे हर छोटी छोटी सुविधा को समझेंगे, मूलभूत तो सुविधाओं। यहाँ बात की है मूलभूत सुविधाओं की, कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो उसका मुद्दा एक यहाँ पर रहेगा। नौजवान टीम भी हमारे साथ में युवा है, क्या समस्या है और इस बार आप किस समस्या को लेकर अपना मत देंगे? समस्याएं तो ऐसी हैं जो एक घटती है तो दूसरी आ जाती है, और वो कभी या तो ख़त्म नहीं हो सकती या फिर ख़त्म होने नहीं देने चाहते हैं। एक चीज़ नहीं है, या तो पानी ले लें, बिजली ले लें, सड़क ले लें, पेड़ ले लें, और शिक्षा से जुड़े हुई चीज़ ले लें, या फिर उसके कामकाज से जुड़ी हुई चीज़ ले लें। सभी में कुछ ना कुछ अंतर आते रहते हैं, जो एक एक्चुअल चीज़ में समझ में नहीं आते कि सामने वाला हमसे करवाना क्या चाह रहा है, हम करना क्या चाह रहे हैं। शहर सरकारें बदली, हालात बदले कि नहीं? हालात तो बिल्कुल आज भी वही है। सड़क आप देख ही रहे हैं कैसी है। मामा तो बोलते हैं कि अमेरिकन वाली सड़कें हैं, देख लीजिए आप। पठानी की भी जो अभी सड़कें हैं पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, आधा अधूरा काम छोड़ के रख लेते हैं ये लोग। नालियों की समस्याओं की बातचीत भी बहुत होती है साहब की। राजधानी भोपाल में देखा जाए तो ड्रेनेज और सीपेज सिस्टम नहीं है, क्या कहेंगे? नालियाँ तो बहुत ख़राब ही हालत उनकी हो रही है। आपके सामने नालियाँ हैं, ये आप देख लीजिए। और जो है यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। नालियाँ जर्जर होती जा रही, कोई उनका सुधार नहीं हो रहा है। पानी बहुत बहता है और पानी आता नहीं है। रोड बहुत ख़राब हो रहे हैं, जिस पे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। आए दिन तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। आप कब से ये हालत देख रहे हैं? ये हालत कम से कम 2-3 साल हो गई, ऐसी हालत बनी हुई। रोड ऐसे ही हैं, कहीं पे सुधार नहीं हो रहा है। तो ये सब समस्या हैं मेरा जान तो तक। ये समस्याएं बता रहे हैं कि साफ तौर पर कि विकास कार्यों में खामी यहाँ पर नजर आती है। सुधार कार्य होते हैं लेकिन ऐसे किए जाते हैं कि वो फिर से पुरानी अपनी सिचुएशंस में आ जाते हैं। सड़कें खस्ता हाल पहुँच जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा समझ में आता है। लेकिन शहर का जिस प्रकार से विकास हुआ और इसके साथ साथ साल दर साल जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ी, कुछ नए मुद्दे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो मेट्रो से संबंधित हैं, कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर, कई मुद्दे नए इस बार नजर आते हैं। मेट्रो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आधा शहर इससे प्रभावित बनी थी और जिस समय में उसे पूरा हो जाना था, करोड़ों रुपए की ये योजनाएं थी और शहरवासियों को बड़े ख्वाब दिखाए गए थे इंदौर भोपाल में जो बोला गया था। लेकिन अभी वो काम होता नहीं दिख रहा है। और जहाँ जमीन अधिग्रहण की बात आ रही है तो उनको मुआवजे को लेकर जो नीतियाँ बनाई हैं सरकार की, उन नीतियों का सरलीकरण होना चाहिए। जितनी जल्दी ज़मीन मिलेगी, जितना जल्दी जहाँ ज़मीनों पर विवाद है उसका विवाद हल होगा, तब जाकर ये समस्या निपट पाएगी। और रही बात भोपाल या पूरे प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी जो लोग वोट देने जाएंगे तो शायद गड्ढों में गिरते हुए जाएंगे, क्योंकि शहर की सड़कें एक बारिश में पूरी खराब हो जाती हैं, लोग गड्ढों में गिरते हैं और ये सब कमीशनबाजी के चक्कर में हो रहा है। तो सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिस चीज़ को, जो योजनाओं के लिए पैसा दिया जाता है, जितना पैसा दिया जाता है वो उधर क्यों नहीं पहुँच रहा है। और एक और बड़ा सवाल है कि पानी के लिए जो प्राइवेट कॉलोनी है, निजी कॉलोनी है, उनमें बल्क कनेक्शन की बात की जा रही है। भाई उधर कनेक्शन दे दिया जाए, उनसे बिल लिया जाए। हमेशा वो लोग परेशान हो रहे हैं। आज कई जगह गंदा पानी पीने को मजबूर है। राजधानी में दोहरा व्यवहार हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए। सभी को कनेक्शन दिया जाए, उनकी एक मुश्त राशि को उन पर थोड़ी बढ़ा के ले ली जाए। अब ये बल्क कनेक्शन का बोल देते हैं, पूरे लोग एक नहीं हो पाते, इसलिए लोगों को पानी नहीं मिल पाता। बच्चों के लिए खेल मैदान है, लेकिन खेल का उसमें कहीं कोई साधन नहीं होता। पार्क बने हुए हैं, पार्क में कुछ
है ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये नहीं होना चाहिए। और जैसे मकानों का है, मैं समझता हूँ सरकार जब अवैध जगह को वैध कर रही है तो जो बने हुए मकान है उस पर कह रहे हैं समझौता शुल्क लेके वो करेंगे, 20% राशि जमा कराई जाएगी, 30% राशि जमा, वो बंद होना चाहिए। अभी 2020 तक या 21 तक की एक सीमा बता दी जाए कि इसके बाद जो मकान बनेंगे उस पे एक वो नीति बनाए। उसके पहले के मकानों में जो मकान बिल्कुल सड़क पे आ रहा है उसे अलग बात है, उसमें समझौता शुल्क लिया जाए, बाकी को माफ़ किया जाए। जो भी मेयर बने वो पानी पे और मकानों को लेकर, और जो कॉलोनी की एक बड़ी समस्या है उसके लिए निचला तबका है ना उनसे पैसे खाते रहता है। लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, समय पे टैक्स जमा करें। जब हम टैक्स जमा करेंगे तो हम सरकार से बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ सकते हैं। बिजली, सड़क, पानी, ये 3 ज़रूरतें होती हैं जो कोई भी शहर का नागरिक, किसी भी शहर का नागरिक अपने पार्षदगण से, महापौरगण से चाहता है। लेकिन जब ये जीत जाते हैं तो ये पक्षपात करते हैं, ये देखते हैं वोट हमें कहां से मिले ज्यादा, वोट कहां से कम मिले, उन क्षेत्रों में क्या विकास नहीं होता। इसी कारण से विकास नहीं हो पाया कि सिर्फ वोट मांगने ही आते? वोट मांगने आते हैं और वोट के समय अभी आप देखना गरीबों के मसीहा बन जाएंगे। पूरे शहर में इनको कभी कोई सुविधाएं, वो जो असुविधाएं होती है वो नहीं दिखती। पानी सड़कों पर बहता रहता है, नगर निगम के अधिकारी वहां से निकल जाते हैं, पार्षदगण निकल जाते हैं, महापौरगण निकल जाते हैं, लेकिन वो नहीं होता। स्वच्छता को लेकर जो बड़े दावे किए जाते हैं, खुद के कार्यालय में जाके देखिए कितनी गंदगी मिलती है। यहाँ साफ तौर पर बड़े मुद्दे उठाए हैं। ये भी कहना है कि जिस प्रकार से शुल्क नगर निगम यहाँ पर वसूलता है, टैक्स लेता है, लेकिन जो शहरी डेवलपमेंट है उसमें कहीं तक खर्च नहीं होता। और यही कारण है कि साल दर साल जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का जो चुनाव होते हैं, जो चुनावी सीजन होता है, उसमें जरूर यहाँ पर नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन विकास जो है वो आपके सामने है। जनता की नाराजगी है। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ में। सर, पानी की एक समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, और इसके अलावा जो पानी के मीटर लग रहे हैं राजधानी भोपाल समेत अन्य शहरों में भी लग रहे हैं, काफ़ी समस्या है इसकी। हाँ, सब समस्या है। एक तो पानी का जो है कई बार हम लोग करते रहते हैं लेकिन लीकेज हो रहा, बड़े बड़े अफसर देखते रहते हैं और लीकेज को ठीक नहीं करते। लाखों टन गैलन पानी बर्बाद होता रहता है। और मीटर की पैसा गवर्नमेंट का खर्च हुआ, मीटर लगाए जगह जगह, उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। कहीं पानी का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, कहीं कम किया जा रहा है, कहीं पानी आते ही नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा बहता रहता है। तो इसकी देखभाल होना चाहिए। पानी जगह जगह फूटता है, उसको ठीक करें और पानी का ठीक से वितरण हो। पानी का ठीक से वितरण हो। कुछ और भी व्यक्ति साथ में। साहब, आवारा कुत्तों की एक बड़ी समस्या दिखाई देती है यहाँ पर। अमूमन हर दिन कोई ना कोई शिकार यहाँ पर होता है। कई बच्चों की मौत भी आवारा कुत्तों से हो गई है। क्या मुद्दे मानते हैं आप? अब आवारा कुत्तों को तो नगर निगम को उसको फॉलो करनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। आजकल कुत्ते दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं तो उनको कुछ खाने को मिलता नहीं है, तो अपने जो है समस्या है, एक बड़ी समस्या है। कुछ और भी लोग यहाँ पर साथ में। साहब, शेल्टर होम्स बनाने की बातचीत कही गई थी। आवारा कुत्तों, आवारा मवेशियों के, पशुओं के और इनको लेकर तमाम कवायद की बात कही गई थी, प्रोजेक्ट लाए गए, आज तक ज़मीन पर साबित नहीं हो पाए खरे। वो इसलिए नहीं होता था। देखो, 2 बातें हैं इसमें। एक तो कुत्तों को अगर पकड़ने आते तो यहाँ कई मसीहा लोग हैं, उनको खिला रहे पिला रहे, 10-10 कुत्तों को खिला रहे पिला रहे, वो कर रहे हैं, उनको पकड़ के ले आए, वो छुड़ा लाएंगे। एक बात दया दृष्टि। दूसरा, वही कुत्ते एक आदमी को काट लेते हैं, तब बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जब नगर निगम ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करे, और जो बाप बोल रहे बनाए रहे हैं इनके लिए पूरा व्यवस्था करे और व्यवस्थित काम करे। कोई भाईबंदी न करे, मुँह देखी न करे, उन अपने नियम अनुसार काम करे तो सब बढ़िया हो जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीती 2 शहर सरकारें ऐसी रही हैं राजधानी भोपाल में, जिन्होंने 4 शेल्टर होम्स बनाने की बात राजधानी भोपाल में कही थी, प्रोजेक्टों की बात कही थी, ज़मीन अधिग्रहण की बात कही थी, लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट ज़मीनी हकीकत पर खरे नहीं उतर पाए, ना ही प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुए हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर साथ में, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। साहब, आप क्या मानते हैं सबसे बड़ी समस्या जो है राजधानी भोपाल की, एक आवारा पशु मवेशी इनको लेकर है, ये मुद्दे कितने आपके लिए महत्वपूर्ण हैं? सर, बहुत महत्वपूर्ण ही है। जीवन मरण का सवाल है ये। कुत्ते सामने आ जाते हैं, गाड़ी के सामने जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं, गाय रोड पे बैठी रहती है तो लोग टकरा के गिर जाते हैं। हमारे कॉलोनी 2-3 लोग मर चुके हैं इस वजह से। पहले भी घटनाएं हो चुकी है, इस कॉलोनी में हो चुकी है। हमारे 1-2 बच्चे चले गए यहाँ से। घोषणाएं हुई थी, कुछ अमल हुआ क्या? देखिए, सरकार को घोषणा है, पार्षद घोषणा करता है, मेयर घोषणा करते हैं, लेकिन जो हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं होता उन घोषणाओं का। घोषणाओं पर अमल नहीं हो पाता। आपकी नज़र में क्या नगर निगम के मुद्दे सामने आते हैं साहब? किन मुद्दों पर आप वोट देंगे इस बार? हम अपना प्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं जिसको खुद अपनी समस्याएं दिखाई दे। जब हम लोग शिकायत करते हैं इसके बाद में उस पर काम होता है, और कुछ लोगों का शिकायत के बाद में भी काम नहीं होता, जो काम पहले होना चाहिए।
जैसे कि आपकी पानी, समस्या क्या मानते हैं आप? जल ही जीवन है, जल बहता रहता है और उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो ये शासन प्रशासन को खुद अपनी मर्जी से देखना चाहिए, उसको बचाना चाहिए और हरियाली बचाना चाहिए। हरियाली को लेकर एक प्रश्न यहाँ पर हुआ है। ग्रीन सिटी राजधानी भोपाल मानी जाती है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजधानी भोपाल का अगर शहरी क्षेत्र की हम बातचीत करते हैं तो करीब 33% ऐसा क्षेत्र है जो सिटी फॉरेस्ट में आता है। मेंडोरा, मेंडोरी से लेकर चंदनपुरा, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ 18 बाघों का मूवमेंट है। लेकिन जंगलों की जिस तरीके से कटाई यहाँ पर की जा रही है, अवैध तरीके से जिस प्रकार से निर्माण किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सब बाघों की बातचीत की जाए, संरक्षण की बातचीत की जाए और इसके अलावा पेड़ कटाई की बातचीत की जाए, क्या कहेंगे? देखिए, जो मुद्दे आपने बताए हैं इस पे बहुत गंभीरता से अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उसको रोकने के लिए मुख्य है कि हम पेड़ों की रक्षा करें और जो जंगली जानवर हैं और सभी की रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकृति के लिए वो सब जरूरी है। इनको बचाने की जरूरत है। पेड़ जो कट रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका सरकार की रहती है, आला अधिकारियों की रहती है। और हम ये चाहेंगे इस बार जो घोषणा पत्र बने पूरे प्रदेश के जो भी पार्टियां बनाए, उसमें मुख्य मुद्दा होना चाहिए पर्यावरण का, कि पेड़ काटने वालों को सख्त सजा होगी तभी पेड़ रुक पाएंगे। तो ये रही बात कि साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं पानी की बातचीत की जाए, सड़क की बातचीत की जाए, संधारण की बातचीत की जाए, स्वच्छता की बातचीत की जाए, आवारा मवेशियों की बातचीत की जाए या बातचीत की जाए पर्यावरण संरक्षण की। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस बार नगरीय निकाय चुनावों में राजधानी भोपाल में गरमाते हुए दिखाई देंगे। लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर होती हुई नजर आती है। साफ तौर पर यहाँ लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि से वोट मांगने के समय यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो वादे और जो मुद्दों की बात करके जाते हैं वो कभी खरे साबित नहीं होते। और आज हम बात कर रहे हैं नगर निगम भोपाल के मुद्दों की, चुनावी मुद्दों की, निकायों के मुद्दों की। अब हम बातचीत करेंगे महिलाओं से, महिला वोटरों से कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं। अभी तक हमने पुरुषों की बात सुनी, तो अब राजधानी भोपाल की महिलाएं आखिर क्या कहती हैं कि नगर निगम में उनके मुद्दे क्या हैं, उनसे यहाँ सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आपके मुद्दे क्या रहेंगे, किस बात को लेकर वोट देंगी आप और क्या समस्याएं आप? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एक हो तो गिनाएं। और हम चाहते हैं कि सीवेज बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और 8-10 दिन हो जाएंगे कंप्लेंट करने को तो भी वो हटते नहीं है, ना कोई हल निकलता है। और उसके बाद सड़क भी है, अब कहीं भी आप खड़े हो वहीं देख लो, उदाहरण आपके सामने है। और पानी भी बहता रहता है, उसकी भी कोई समस्या हल नहीं हो रही है। उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर जनता ही चुन के लाती है अगर प्रतिनिधि को, तो उनका काम है कि हमारी समस्याओं को हल करना। अगर वही समस्या हल नहीं करे तो फिर हमको चुन के लाने का मतलब क्या है? आप कितने सालों से सीवेज की समस्या देख रही हैं? ये लगातार देखा जा रहा है कि 12-15 साल लगातार है। अभी तो हमने देखा नहीं, एक जगह दिखेगा फिर कहीं जाएंगे फिर वहाँ दिखेगा, 8-10 दिन हो जाएंगे मगर वो समस्या हल नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि अब जो प्रतिनिधि चुन के आए तो हमारी समस्या का हल निकाले। सीवेज के एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। मैडम, आपकी क्या इस बार किस बात को लेकर आप वोट यहाँ पर देंगी, क्या समस्या? आए दिन कचरे की गाड़ी आती है, कचरे वाला बोलता है ये कचरा नहीं ले जाएंगे, वो नहीं ले जाएंगे। उसके बाद दूसरी वाली गाड़ी को फ़ोन करते हैं, वो बोलते 1 बजे तक आएंगी, 12 बजे तक आएगी, पता चलता है 3-4 दिन नहीं आती। इसका नंबर देंगे, उसका नंबर देंगे, समस्या आती रहती है। जब से ये गाड़ी आना चालू हुई तब से कचरे के लिए बिल्कुल आए दिन हर चीज़ में से यहाँ कचरा पड़ा, वहाँ कचरा पड़ा, ये सबमिट के ले जाना, वो ले जाना, कभी नहीं ले जाएंगे। आते दिन ऐसे ही होते रहता है। सब देखो, पानी, सड़क, बिजली कुछ नहीं है, और इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद राजधानी कहलाती है, फिर भी देखा तो कुछ भी नहीं है। ये बड़ी बात यहाँ पर कही है कि राजधानी भोपाल कहलाती है। किसी समय यही राजधानी भोपाल को एक तमगा हासिल था और वो हासिल था देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का। लेकिन जो बात यहाँ की महिला वोटर कह रही है और इसी के चलते राजधानी भोपाल का तमगा छिन गया और आज सबसे बड़ी बात है कि हम उस पायदान पर नहीं है। स्वच्छता की बात होती है, करोड़ों रुपए खर्च होता है, लेकिन हकीकत क्या है वो वोटर आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये आपकी क्या समस्या है इस बार, किस चीज को लेकर आप परेशान हैं और किस चीज को लेकर आप वोट देंगी? हम इस चीज़ से परेशान हैं, हमारे घर के सामने पानी भरा था बारिश में और बच्चे खेल नहीं पाते बाहर। और रही बात नल की, तो 2-2 महीने नल नहीं देते गर्मी में, बस यही परेशान है। हाँ, हम एक बूंद के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। भाई साहब से शिकायत करी, जब तो 2 दिन से नल नहीं आ रहे हैं, पहले आते ही नहीं थे, हमेशा ऐसे ही होता है। ये गर्मी हमारा अंदर साइड घर है तो कचरा वाले भी उधर नहीं आता है, रोड पे भी पानी भरा रहता है, लेटरिन का भी पानी बहता रहता है। अंदर वाले रोड वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप क्या कहेंगी? वही रोड खुदा है, घर रोड बनना चाहिए बस कॉलोनी के अंदर, और ये चलने वाला रोड बनना चाहिए बस। आपकी क्या समस्या की अगर हम बातचीत करें तो क्या कहेंगे? सब बोल रहे हैं समस्या तो वही है, रोड का, बिजली का, पानी का, सीवेज का, और मार्केट अगर जाए तो इधर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। और
यहाँ के जो नीचे मार्केट बना है वहाँ पे सुलभ शौचालय वगैरह नहीं है, तो ये समस्याएं तो हैं। वहाँ कुछ महिलाओं की भी शॉप वगैरह हैं, तो वो दिक्कतें होती हैं। तो हर ये जगह बस- व्यवस्थित होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कोई भी आए, कोई भी प्रतिनिधि अगर चुने जाएं तो उनको समस्याएं अगर दिख रही हैं, हम लोग बताते भी हैं, लेकिन वो होता नहीं है काम वो। यही राजधानी भोपाल है जहां पर 4 प्रोजेक्टों से पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन गर्मियों के 3 माह होते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के 6 महीने ऐसे होते हैं जब पानी के लिए आदमी तरसता है, महंगे टैंकर बुलाता है। जल आपूर्ति नगर निगम कर पाने में हमेशा नाकाम रहा है और ये मुद्दा तमाम महापौर रहे कांग्रेस के, बीजेपी के, और ये वादे यहाँ पर किए गए कि जल समस्या का निराकरण होगा, लेकिन किस प्रकार से ये जल समस्या का निराकरण हुआ है उसकी हकीकत हमारे सामने है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों की क्या यहाँ पर समस्या है? समस्याएं बहुत सारी हैं। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को समझे, हमारी समस्याओं को हल निकाले। जैसे बेसिक समस्याएं जो होती हैं, हर आदमी की एक बेसिक समस्या कि सड़क ठीक होना चाहिए, सीपेज लाइन सही होना चाहिए, नल प्रॉपर आना चाहिए। नलों का भी सिस्टम यहाँ पे गलत है, कभी 5 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, कभी 3 बजे आता है। जो वर्किंग लोग हैं वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करें? कचरे की गाड़ी का भी कोई प्रॉपर नियम नहीं है, कभी 7 बजे आ रही, कभी 8 बजे आ रही, कभी 2 बजे आ रही, तो ये गंदगी भी रहती है। हम एक दिन का कचरा 4-4 दिन बाद भी देते हैं। कई बार ऐसी समस्या भी आई हमारे सामने, और ये समस्या हम किसको बताने जाएं? क्योंकि जनप्रतिनिधि एक बार जीतने के बाद दोबारा वापस नहीं आते जनता के बीच में, ना वो संपर्क करते हैं, ना उनका कोई कांटेक्ट नंबर होता है कि आमजन उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सके। अगर सड़कों की बात की जाए, पार्किंग की बात की जाए कि जो बाजारों में भी पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है, उसको लेकर क्या? पार्किंग भी नहीं है, पार्किंग होना चाहिए, क्योंकि हम अगर पार्किंग के लिए वहाँ जगह नहीं है तो हम सड़क से निकलना, एक आदमी का निकलना मुश्किल है वहाँ से। पूरी गाड़ियां दुकानों के सामने खड़ी है, मार्केट लगा है तो मार्केट के बाजू में गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं, एक जन नहीं निकल पा रहे, जिससे एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियां। तो गाड़ी वाले भी कहाँ चलाएंगे? बीच में गाड़ी चलने की भी जगह नहीं है, तो पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग की एक बड़ी समस्या यहाँ पर बताई गई है। मैम, भोपाल स्मार्ट सिटी माना जाता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, आपकी नज़रिए में कितना स्मार्ट है भोपाल? हमारे नज़रिए में तो अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं है मतलब जो कहना है सब कह रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। जब स्मार्ट सिटी बोलते हैं, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे रोड नहीं है, गिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, और कहाँ की स्मार्ट सिटी हो सकती है? ये ऐसे कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे। स्मार्ट सिटी के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। एक मुद्दा यहाँ पर हुआ करता था जब स्मार्ट सिटी के नाम पर जनप्रतिनिधि जो है 7 साल पहले वोट मांगने के लिए राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे थे, केंद्र सरकार से राज्य सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए यहाँ पे से यहाँ तक पहुँचे हुए थे, लोगों से चर्चा कर रहे थे। मैम, पिछली बार भी आपके पास जनप्रतिनिधि पहुँचे हुए थे और कहा था कि भोपाल जो है वो स्मार्ट बन जाएगा और जो सपने दिखाए गए वो विदेशों की तर्ज पर, वो सपने क्या हकीकत में साबित हो पाए? जी बिल्कुल नहीं, 1% नहीं, मैं तो 1% नहीं मानूंगी कि जो समस्या पहले थी वो जो है कि तो अभी तक है, उसका कोई हल नहीं है। 1% भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है। अगर इतने सपने दिखाते हैं तो कम से कम 50%, 50 नहीं तो 20% काम तो होना ही चाहिए, लेकिन 1% भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है। और अभी भी वो प्रतिनिधि आएंगे, बहुत सपने दिखाएंगे, ये पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं, लेकिन अब हम जनता को, हमको जागरूक होना पड़ेगा। जो काम करेगा, जो काम कराएगा, उसको वोट देना है। ये बड़ी बात कही है कि इस बार झांसे में नहीं आने वाले, घोषणाएं करनी होंगी तो समय भी देना होगा, ये एक बड़ी आवाज़ उठी हुई है। मैडम, आप क्या समझती हैं कि इस बार जो जनप्रतिनिधि आएंगे, आप लोगों की क्या समस्या, किन बातों पर आप उनसे चर्चा करेंगी? हमको तो पानी की, रोड की और बिजली की, सब चीज़ की समस्या है। जब से हम इस कॉलोनी में भी आए हैं तो यहाँ आज तक कभी रोड नहीं बनी, और पानी की तो हमको हमेशा हर गर्मी में समस्या आती है। 2-2 महीने हो जाते हैं हमको पानी नहीं मिलता। सीएम में भी कंप्लेन कर करके परेशान हो जाते हैं, नगर निगम में भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें तो बिजली की परेशानी है, 4-4, 5-5 हज़ार बिल भरते हम बस। स्ट्रीट लाइटें भी बंद रहती है, इसके विषय में क्या कहेंगी? जो आपकी सामान्य तौर पर जो स्ट्रीट लाइट हाँ, तो भी जलती है, अंदर का तो लाइट भी नहीं। हमारे यहाँ लाइट नहीं आती, रोड वाले के यहाँ लाइट चालू हो जाती है, हमारी लाइट ही नहीं चालू होती है अंदर वाले के लिए। हमें सब नल भी नहीं आते हैं, 2 महीने हो गए नल के लिए भी। मैडम, स्ट्रीट लाइट की एक बड़ी समस्या है, पूरे राजधानी भोपाल में ही है, कई छेड़छाड़ के मामले, ये तमाम चीजें, उस चीज़ का सुधार होना चाहिए।
क्योंकि उससे तो बहुत दिक्कतें होती है। अब तो बारिश आ जाए तो और भी दिक्कतें होंगी कि अंधेरे में रोड सही नहीं तो लोग गिर जाएं पड़ जाएं, तो वो सब समस्याएं हैं। लेकिन क्या करिएगा, जो भी आते हैं ना सबके बड़े बड़े सब सपने दिखा जाते लेकिन करता कोई नहीं है। इस बार क्या वोट देते टाइम क्या बात नहीं, आप पहले बात तो भाई अब बोलेंगे उनसे कि भाई पहले आप समस्याएं हमारी सुनिए, हल करिएगा तो वोट तो देना ही है, देंगे। लेकिन क्या कि समस्याएं हल करें, लेकिन कोई नहीं करता। वो जीतने के बाद तो कोई आता भी नहीं है, इस गली में देखता भी नहीं है। तो ये हकीकत है राजधानी भोपाल की कि बीते 15 सालों से यही पारंपरिक जो मुद्दे हैं जिन पर चुनाव जो है वो नगरीय निकायों के होते हुए आ रहे हैं। पानी की बातचीत की जाए, बिजली की बातचीत यहाँ पर की जाए, स्ट्रीट लाइटों की, सड़क की बातचीत की जाए, सीवेज की बातचीत की जाए, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो बीते 15 सालों में आज तक जो कि त्यों बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर मेट्रो अधिग्रहण की बातचीत हम देखें कि मेट्रो में जिस प्रकार से भू अधिग्रहण यहाँ पर किया जाना है और इसके अलावा आवारा कुत्ते, ऐसे तमाम नए मुद्दे भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस बार का चुनाव दिलचस्प यहाँ पर होगा। राजधानी भोपाल के मतदाताओं का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जब तक समयों का निर्धारण और वादों की डेट यहाँ पर नहीं फिक्स कर देंगे कि कब तक वादे वो पूरे करेंगे, इस बार उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि शहर सरकार से लोगों की खासी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए IBC 24।